जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन निधान। एक उन्देदु शारधबला या सुबसता या बिना बरदंडित कराया श्वेत पद्मासना या ब्रह्मचु संक्री सा मांग पातु सरस्वती भगवती निश्चय दंतकारि। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। या देवी सर्वभूतिषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूति शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूति लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूति विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निंद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय हिंद जय भारत। आप सबका स्वागत है। मैं रामरेश आप से निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथ साथ सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, विवेक के साथ, बुद्धि के साथ, विचार के साथ, विश्वास के साथ हमेशा सजग रहें, स्वतंत्र रहें, जागते रहें। सजग रहता है वही स्वतंत्र भी रहता है, और जो जागते रहता है वही जो है कहता है जागते लोगों का विनाश नहीं हो सकता है। इसीलिए कोई भी काम करिए, आंख कान नाक खुला रखना है। आपके आस पड़ोस में क्या हो रहा है इसकी भी जानकारी कहीं न कहीं आपकी रखनी होगी। आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, आपके माता पिता क्या कर रहे हैं, आपके भाई बंधु क्या कर रहे हैं, सबकी जानकारी कहीं न कहीं आप सबको रखना बहुत ही जरूरी है। तभी जाकर के हम एक सभ्य समाज का निर्माण कर सकते हैं। शक्ति सबके पास होती है, बस जगाने की जरूरत होती है। हम सबों को चाहिए कि अपनी शक्ति को, इंटरनल सिक्योरिटी को जगाए। शरीर में ज़्यादा ताकत हो चाहे नहीं हो, लेकिन अंदर ताकत होनी चाहिए, तो आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं। कोशिश करें कि हम सजग रहें, स्वतंत्र के साथ साथ हमेशा एक्टिव मोड में जरूर रहें, क्योंकि अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी हम सबों का है, अपने राष्ट्र के प्रति भी जिम्मेदारी है, अपने संबंधियों के प्रति भी जिम्मेदारी है, पृथ्वी के प्रति भी जिम्मेदारी है, सूर्य के प्रति जिम्मेदारी, सारी जिम्मेदारी कहीं न कहीं मनुष्य तन को दिया गया है। और जो जिम्मेदारी उठाते हैं उसे ही जिम्मेदारी दिया जाता है। आप सभी जानते हैं, जिसे जो काम नहीं करता है, आप बहुत सारे अधिकारी आप ऐसे देखते होंगे जुडिशियल सिस्टम में, तो हम देखे हैं कि जुडिशियल सिस्टम को ये समझ में नहीं आती है कि हमारे ऊपर इतना सारा पैसा खर्च होता है, पब्लिक मनी है, हम कैसे अपने पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा काम करके दे सकते हैं, अच्छे से अच्छे काम करके दे सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं अच्छे अच्छे जज सब जो हैं तो टाइम पास करते रहते हैं, टाइम के अनुकूल काम नहीं करते। उन्हें सबको चाहिए कि अच्छे से काम करें, क्योंकि जीवन आपको मिला है अच्छे से काम करने के लिए, पद मिला है ईमानदारी से काम करने के लिए, बेईमानी से काम करने के लिए नहीं। जब आप इतने बड़े पद पे रह के आप बेईमानी करते हो, भ्रष्टाचार करते हो, तो एक गरीब आदमी जो आज खाएगा कल के लिए भी वो बेईमानी नहीं करता है, चोरी नहीं करता है, डाका नहीं डालता है। और आप सभी जानते हैं हमारे यहाँ 3 सिस्टम में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। जुडिशियल सिस्टम में भी भ्रष्टाचार अगर नहीं होता तो सहानुभूति भ्रष्टाचार क्या कहते हैं, भ्रष्टाचार एक तरह से नहीं होता है। भ्रष्टाचार के बहुत सारे मायने होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि पैसा लेके ही भ्रष्टाचार किया जा सकता है। भ्रष्टाचार अगर आप किसी से ऑब्लाइज होकर काम करते हैं तो वो भी कहीं न कहीं भ्रष्टाचार है। अगर आपके लिए कोई काम किया और आपने उसके लिए भी अन्यायपूर्ण काम कर दिए तो वो भी भ्रष्टाचार है। आपको कोई मदद करता है और आप अन्यायपूर्ण तरीके से उनकी मदद कर देते हैं, न्याय अगर जो है वो काम करिए, क्योंकि जीवन आपको एक बार मिला है, बार बार नहीं मिलेगा। और ख़ास करके नेता लोग जो भी जहाँ भी हैं, जिस रूप में भी हैं, उन्हें सबको चाहिए कि राष्ट्र के निर्माण में अपना भरपूर सहयोग दें। आप चले जाइएगा, राष्ट्र का जो होना होगा वो तो होगा ही, लेकिन आप अपने कर्तव्य से कहीं न कहीं विमुख हो रहे हैं। उसी प्रकार अपने माता पिता को भी चाहिए प्रति बच्चों के प्रति जिम्मेदारी रहे और शिकायत ना करें। अपने बच्चों, आपके बच्चे, आपके समाज, आपके राष्ट्र, आपके सगे संबंधी आपसे दूर क्यों होते हैं, या दुनिया आपसे दूर क्यों होता है कि सिर्फ हम लोग शिकायत करते हैं। जिसका भी आप शिकायत करेंगे सही है कि आपके साथ कभी नहीं खराब हो सकता है। इसीलिए कोशिश करें, अगर आपको उसके प्रति कोई जिम्मेदारी है, अगर आप उसके गुण को बखान नहीं कर सकते हैं तो शिकायत का भी बखान मत करिए। पाप लगता है, बहुत बड़ा पाप लगता है। इसीलिए पाप से कहीं न कहीं हम लोग बचें, शिकायत से बचें। जो भी हो, आपके साथ कोई गलती भी किया है तो उसे दया करके माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं, समय आएगा उसे सज़ा जरूर मिल जाएगी, क्योंकि भगवान सज़ा देने के लिए जो है सो हजारों हाथों लेके कहीं न कहीं खड़े रहते हैं, जिस रूप में भी दें। और भगवान का ध्यान हमेशा करते रहिए, भगवान का नाम हमेशा लेते रहिए। जीवन यही है,
जीवन मनुष्य ही तन है जिसमें भगवान का नाम भी है, भगवान का काम भी है और भगवान के धाम में जाने का भी आपको मौका मिलता है। और कोई तन नहीं है जहाँ पे, हाँ होता है, बहुत सारे जीव जंतु को भी हम लोग लेकर किसी स्थान पे चले जाते हैं और वो भी उस धर्म का फल उसे मिल जाता है। उसे पूर्व जन्म में होता है कि हम लोग पूर्व जन्म में जो कुछ भी करते हैं इस जन्म मिलेगा, इस जन्म में हम लोग जो कुछ भी करेंगे अगले जन्म में मिलेगा। ये जन्म दर जन्म कैरी फॉरवर्ड होते रहता है। कभी कभी लोगों को आप देखते होंगे बहुत अच्छा काम करता है लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती। उसका क्या कारण है? उसे पूर्व जन्म का बहुत सारे काम किए हुए हैं जिससे वो एडजस्ट होते रहता है। जिससे आप किसी से पैसा लेते हैं तो उसको सूद भी देना पड़ता है, उसको मूल भी देना पड़ता है। तो क्या होता है, इसी तरह से जीवन की पद्धति हम लोग जिस जन्म में जिस हिसाब से काम किए हुए थे वो कहीं ना कहीं हम लोग का, ये चीज़ आप हमेशा देखेंगे बुरे लोग जो है सो बहुत जल्दी अचीव कर जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अच्छे लोगों को आगे बढ़ने में समस्या होती है, बहुत सारी समस्या होती है क्योंकि भगवान चाहते हैं। नारद जी की बात करें, जितने ऋषि मुनियों सब है भगवान उन्हें वैसे पद दिए हैं तभी तो आज अमर है। बहुत सारे लोग हैं जिसे बहुत सारा पद नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए, शांति के लिए और सुख के लिए, सुख के पीछे जो भागेगा उसका अंत बहुत जल्दी होता है, उसे कोई याद भी नहीं करता है। लेकिन जो सुख देने के लिए काम करता है उसका जीवन अमर हो जाता है। राम हमारे, कृष्ण हमारे सुख देने का काम किए हैं इसीलिए वो अमर हो गए। राजा हरिश्चंद्र जी सुख देने का काम किए हैं तभी तो अमर हो गए। सुख क्या, आप कहिएगा कि राजा क्या सुख दिए? उन्होंने सत्य की स्थापना के लिए पूरा जीवन दे दिया, और क्या चाहिए। और हम सभी जानते हैं राम राज्य की स्थापना के लिए सब लोगों की इच्छा होती है लेकिन राम राज्य जैसे त्याग कोई करना नहीं चाहता है। राम राज्य त्याग और बलिदान का ही एक सबसे बड़ा उदाहरण है। कृष्ण का भी राज्य वैसा ही रहा, त्याग और बलिदान का है। उनके माता पिता उनसे मिलना चाहते थे फिर भी कृष्ण और राम नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? क्योंकि वो अपने कर्तव्य के प्रति इतनी जिम्मेदारी के साथ काम किए ताकि पृथ्वी उन्हें हमेशा नमन करते रहे। मानवता, सभ्यता, संस्कार, संस्कृति उन्हें हमेशा नमन करे, परंपरा भी उनकी सम्मान हमेशा करते रहें। नहीं तो क्या आज आपको रामायण पढ़ने के मिलता? क्या आज आप महाभारत पढ़ सकते थे? क्या आप शिव पुराण पढ़ सकते थे? क्या आप विष्णु पुराण पढ़ सकते थे? क्या आप वेद पढ़ सकते थे? क्या आप मनुस्मृतियाँ पढ़ सकते थे? क्योंकि ये सारे के सारे अमर कथाएं हैं। और कभी मौका मिलेगा जो भी होगा हम आप लोगों की अच्छी अच्छी चीज़ सब लाते रहेंगे। आप लोग इसका कहीं न कहीं लाभ उठाइए और मेरे चैनल पे संपूर्ण गीता का सार संस्कृत और हिंदी में उपलब्ध है, इस सब का लाभ उठाइए। दुर्गा सप्तशती का पाठ संस्कृत और हिंदी में उपलब्ध है, इसके साथ साथ आरती भी उपलब्ध है। आप उसको जब भी मौका मिले मेरे उस चैनल को सर्च करिए और एक एक चीज़ को देखने का प्रयास करिए क्या है और इसका का लाभ उठाइए। जीवन है तो हम हैं तो सत्य है, सत्य है तो सनातन है, सनातन है तो धर्म है, धर्म है तो कर्म है, कर्म है तो विचार है, विचार है तो विवेक है, विवेक है तो विश्वास है और विज्ञान भी है, तभी होता है। जय श्री राम। शुरू करते हैं। आज हम श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के 156 में 156 से लेकर जहाँ तक होगा करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी तरह से जीवन को बढ़ाते रहिए, सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ लगे रहिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। जय श्री राम। शुरू करते हैं गुरुदेव। तब वशिष्ठ मुनि समय समा कही अनेक इतिहास शोक निवारहु सबहि करह निज विज्ञान प्रकाश मंगल भवन मंगल हरिद्र सुदर्शित। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेकों इतिहास कहकर अनेक विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। तेल नाव भरी निपतनु राखा दूत बुलाए बहुर अस भाषा धावहु बेग भरत पही जाहूं निप सुधि कतहूँ कहूँ जनि काहूँ। मंगल भवन मंगल हरिद्र वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवा कर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवा कर उससे ऐसा कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ, राजा के मृत्यु समाचार कहीं किसी से न कहना।
ऐतनऊ कहूँ भरत सन जाई, गुरु बुलाए पठ बही दो भाई। सोन मुनिया यशु धावन धाये, चले बेग बरे बाजी ल जाए। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदश्रित गिरि बिहारी। देखिए अपने यहाँ कितनी बड़ी परंपरा है, कितनी बड़ी सुंदरता है कि जो भी अशुभ समाचार होते हैं उसे कहना कर नहीं रहता है। शुभ समाचार हमेशा प्रचार करिए, अशुभ को हमेशा दबा के रखिए। अशुभ को कोशिश करिए कि उसकी प्रचार प्रसार कम से कम हो, अशुभ का प्रचार प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसलिए शुभ समाचार जब भी हो उसे फैलाइए, अशुभ समाचार को दबाइए। ऐसा कोशिश करें, हम सबों को करना चाहिए। होता है कि गाँव में कुछ घटना होती है, अशुभ होता है और घर वाले तुरंत जो है अपने बच्चे को बता देते हैं। ऐसा नहीं बताना है। शुभ अगर हो तो बताइए कि फल्ला का शादी हो रहा है, फल्ला को बुलाना हो। लेकिन किसी की मृत्यु हो जाती है, ये समाचार तुरंत मत बताइए। 2-4-6 महीने के बाद लोगों को खुद पता चल जाता है। लेकिन शुभ समाचार बताने का हम लोग प्रयास करें, अशुभ समाचार ना बताएं। अशुभ समाचार उसे खुद जानने दीजिए, जैसे भी जिस रूप में जाने। हमें चाहिए अपने बच्चों को भी हमेशा शुभ समाचार ही देते रहे, अशुभ समाचार ना दें। कोशिश करें आप सब। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरु ने बुलवा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर धावन दूत दौड़े, वे अपने बेग से उत्तम घोड़े को भी लजाते हुए चले। अनरथु अवध अरभौ जब ते, कुश गुण हो भरत कहु तब ते। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदश्रति भारी, देखहि राति भयानक सपना, जागी करहि कटुकोटि कल्पना। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदश्रति। यहाँ पे स्वप्न का कितना महत्व होता है। स्वप्न में भगवान, देखिए 2-3-4 स्वप्न बहुत ही अच्छे हुए हैं। जैसे त्रिजटा नाम राक्षसी एक रामचरण, तो त्रिजटा थी, वो राम की बहुत बड़ी भक्त थी। और हनुमान जी तो बाद में गए हैं, लेकिन उससे पहले ही उनको स्वप्न आ गया है कि वानर आया है और पूरी लंका को जला दिया है, और सारे जितने भी लंका में लोग थे सारे लोगों का घर जल चुका है, एक विभीषण के घर को छोड़ के। ये सारी जानकारी त्रेता को पहले ही मिल जाती है। ठीक उसी प्रकार भरत जी को भी अपने पिता के मृत्यु की समाचार तो नहीं मिलती है, लेकिन ऐसा अपशकुन उनके अंदर होता है। और ऐसा अपशकुन आपके भी जिंदगी में होगा। अगर आपके साथ भी कोई घटना घटता है, जहाँ भी कुछ घटने वाला होता है, आपको पहले से ही आत्मसूचक मिल जाती है कुछ होने वाला है। इसीलिए उस समय जब भी आपको लगे कि कुछ होने वाला है, उस समय भगवान का ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा करें। राधे राधे ही करें, कृष्ण कृष्ण ही करें, राम राम ही करें, ओम ओम ही करें, नमः शिवाय का ही जाप करें। जो मन में आए उसका ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा करें। उससे क्या होगा, जो घटना घटने वाली होगी घटेगी तो जरूर, लेकिन उसमें आपको संयम जरूर आ जाएगा। प्रभु की कृपा आपके ऊपर आ जाएगी और उसे आप बर्दाश्त कर सकते हैं। इसी तरह जीवन को सफल बनाने का प्रयास करेंगे। अनरतु अवध आरंभौ जब ते, कुश गुण होई भरत कहु तब ते। देखहि राति भयानक सपना, जागी करहि कटु कोटि कल्पना। मंगल भवन मंगलहारी तब भाई। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ, तभी से भरत जी को अपशगुन होने लगे। वे रातों को भयंकर स्वप्न देखते हैं और जागने पर उन स्वप्नों के कारण करोड़ों अनेकों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते हैं। विप्र जेवाय जेहि दिन दाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना। मांग हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदश्रित गिर बिहारी। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे, अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में माना कर उनसे माता पिता कुटुंबी की भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। यही विधि सोचत भरत मना, धावन पहुँचे आए। गुरु अनुशासन श्रवण सुनी,
चलए गणेशु मनाई, मंगल भवन मंगल हारी द्रवु सुदर्शति भय। देखिए हमारी यहाँ कितनी अच्छी परंपरा है। हम लोग जो भी काम करते हैं गणेश को, शिव और पार्वती को ध्यान करके करते हैं। उसका परिणाम क्या होता है? घटना तो घटेगी ही, होनी को कोई टाल नहीं सकता है, लेकिन होनी को समाने के, अपने अंदर समाने की शक्ति हो जाती है। यही है हम लोग का परंपरा भी है, यही है हम लोग का संस्कार भी, यही हम लोग संस्कृति भी है और सभ्यता भी। सारी चीज़ हम लोग को यही है। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुँचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। चले समीर भी क्या है हाँ के, नाधत सरित शैल बन बांके, हृदय सोचूं बर कछु न सुहाई, अस जानहि जौ जाय उड़ाई, मंगल भवन मंगलहारी द्रवु हृदय विहारी। हवा के समान वेग वाले घोड़े को हाँकते हुए वे विकट नदी, पहाड़ और जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता न था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुँच जाऊं, एक निमेष बरस सम जाई, यही विधि भरत नगर निराई, मंगल भवन मंगल हारी द्रवु हृदय बिहारी। शगुन सगुन अशगुन होहि नगर पैठारा, रटहि उभांति कुखेत करारा, मंगल भवन मंगल हारी द्रवु हृदय। एक एक निमेष वर्ष की समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुंचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशगुन होने लगे। कौवे बुरी तरह बैठकर बुरी तरह से काँव काँव कर रहे हैं। खर जियार खर सियार बोलही प्रतिकूला, सुनी सुनी होए भरत मन सूला, श्रीहत सर सरिता बन बागा, नगरु विशेष भयावन लागा, मंगल भवन मंगल हारी द्रवु हृदय विहारी। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब नदी वन बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। खग मृग है गए जाहि न जोए, राम वियोग कुरोग बिगोए, नगर नारी नर निपट दुखारी, मनहु सबहिन सब संपत्ति हारी, मंगल भवन मंगल हारी द्रवु हृदय। श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बूढ़े रोग से सताए हुए पक्षी पशु घोड़े हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हैं। पूरे जन मिलहि न कहीं कछु, गाँव जो हारहि जाही, भरत कुशल पूछी न सकहीं, भय विषाद मन जा माही। पुरजन मिलहि न कहि कछु, कवहीं जो हारहि जाही, भरत कुशल पूछी न सकहीं, भय विषाद मन माही। मंगल भवन मंगल हारी द्रवु हृदय बिहारी। नगर के लोग मिलते हैं और कुछ कहते नहीं, गौ से चुपके से जोहार वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। हाट बाट नहीं जाए निहारी, जनपुर दहूं दृश्य लागे दवारी, आवत सुत सुन के कई नंदनी, हर्षि रवि कुल जल रोह चंदनी,
मंगल भवन मंगल हरिद्र बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावाग्नि लगी है। पुत्रों को आते सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी की कहीं बड़ी हर्षित हुई। सजी आरती मुदित उठी धाई, द्वार ही बेटी भवन ले आई। भरत दुखित परिवार निहारा, मानहु दुहिन बनज बनु मारा। मंगल भवन मंगल हारी धवन सुदर्शन बिहारी। वह आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। के कहीं हर्षित यही भांति, मनहु मुदित धवलाए किराती। श्रुत ही ससोच देख मनु मारे, पूछती नहीं हरे कुशल हमारे। मंगल भवन मंगल हरिद्र सुदर्शती बिहारी। एक की कहीं इस तरह हर्षित दिखती हैं, मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोच बश और मन मारे बहुत उदास देखकर वह पूछने लगी, हमारे नैहर में कुशल तो हैं? सकल कुशल कहीं भरत सुहाई, पूछ निज कुल कुशल भलाई। कहो कहाँ तात कहाँ सब माता, कहूँ सिय राम लख कहूँ सिय राम लखन प्रिय भाता। मंगल भवन मंगल हरिद्र सुदर्शित सकल कुशल कहीं भरत सुनाई। पूछी निज कुल सक कुशल भलाई। सकल कुशल कहीं भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहूँ कह तात कहाँ सब माता, कह सिय राम लखन प्रिय भ्राता। मंगल भवन मंगल हरिद्र सुदर्शित बिहारी। भरत ने सब कुशल कह सुनाई, फिर अपनी कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत ने कहा, कहो माँ पिताजी कहाँ हैं? कहो पिताजी कहाँ हैं? मेरी सब माताएं कहाँ हैं? सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं? सुन सोत बचन स्नेह मैं, कपट नीर भरी नैन। भरत श्रवण मन शूल समा, पापिन बोली बैन। मंगल भवन मंगल हरिद्र सुदर्शते बिहारी। पुत्र के स्नेह में वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भर कर पापनी की कई भरत के कानों में और मन में शूल के समान चुभने वाले वचन बोली। तात बात में सकल सवारी, भय मंत्रा सहाय बिचारी। कछुक का जो विध बीच बिगार हूँ, भूपति सुरपति पुर पगु धार हूँ। मंगल भवन मंगल हरिद्र सुदर्शित विरही। तात मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंत्रा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह कि राजा देवलोक को पधार गए। सुनत भरत भय विवश विषादा, जन सह मयो करी के हरिनादा। तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। मंगल भवन मंगल हरिद्र भरत यह सुनते ही विषाद के मारे विवश बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे तात तात हा तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। चलत न देखा न पायहूँ तो ही,
तातन राम ही सौंपहु मोही, बहुरी धीर धरि उठे सभारी, कहु पितु मरण हेतु महतारी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदर्शति भारी। और विलाप करने लगे कि हे माता, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी न सका। और विलाप करने लगे, और हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख न सका। हाय, आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए, आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धर कर वे संभल कर उठे और बोले, माता, पिता के मरने के कारण तो बताओ। सुन सुत बचन कहे के कई, मरम पांच जन माहुर देई। आदि हूँ ते सब अपनी करनी, कुटिल कठोर मुदित मन भरनी। तो मन भरनी मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदर्शत बिहारी। पुत्र का वचन सुनकर केकई कहने लगी, मानो मर्म स्थानों को पाच कर चाकू से चीर कर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर केकई ने अपनी सब करनी शुरू से आखिरी तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। भरतहि बिसरहु पितु मरना, सुनत राम बन गौनु। हेतु अपन पाए पहु जानि जिया, थकित रहे धरि मौन। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदर्शत बिहारी। श्री राम जी का बन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया, और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर अस्तंभित रह गए, अर्थात उनकी भूली बंद हो गई और वे सन्न रह गए। बिगल बिलोकी सुतहि समझावती, मनहु जरे पर लोनी लगावती। तात राहु नहीं सोचहु जोगु, पीढ़हि सुकृति जसु किन्हु भोगु। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। पुत्रों को व्याकुल देख कर केकई समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमा कर उसका पर्याप्त भोग किया। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत मरपति सदन सिधाए। अश अनुमान सोच परिहरहूँ, सहित समाज राजपुर करहूँ। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। सुन सुठी सहमौ राजकुमारू, पाके छत जनु लागे अंगारू। धीरज धरि भरि लेहु सासा, पापिन सब ही भांति कुल नासा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शत बिहारी। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगारे छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पाप ही तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। जौं रची रही अति तोही, जनमत काहे न मारे मोही। पेरे काटी ते पालहि सीचा, मीने जियन नैति बारी उलीचा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु। हाय, यदि सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके, जय श्री राम।